हेलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 आज हम पढ़ते हैं। इन विच सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स अगर इक्वल हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, वो एक स्क्वायर होता है। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा कि स्क्वायर कैसे लाएं। तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम के बाद उसके चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तभी वो स्क्वायर के लाइक बनेगा। और फिर वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये वे है, या पैरेललोग्राम से तुम रोम्बस बना लो, एक ही बात है। चारों साइड इक्वल तो वो रोम्बस बन गया, और रोम्बस के बाद वन एंगल 90 डिग्री तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। दोनों बातें बताऊंगा कि ऑल फोर साइड्स इक्वल लेके आने के बाद तुम चाहे रोम्बस बोलो चाहे नहीं बोलो तो भी सही है ना, क्योंकि रोम्बस हमें कोई मतलब नहीं है रोम्बस से। बट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि रोम्बस प्रूव करो तो कैसे करें, तो वो एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर बनाना है, तो डायग्राम भी स्क्वायर जैसा ही बनाएंगे। तो हम कहेंगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। ये हमने एक स्क्वायर बनाया जिसका नाम हम ABCD रखते हैं, A B C और D। समझ लेते हैं, लिख तुम आप खुद लोगे, मुझे पता है, वैसे भी इंटेलिजेंट हो गए हो। तो सबसे पहले तुम कहोगे ABCD ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AC इक्वल है बेटा BD के, यस और नो, कि वो कह रहा है डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल्स इक्वल बना लेते हैं हम कि ये दोनों डायगोनल इक्वल है। और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, और O पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही है। तो तुम लिख सकते हो कि डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एट 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ से हमें प्रूव क्या करना होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो सबसे पहले हमें ओपोजिट ट्राइंगल्स ले लेते हैं, जिससे ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। तो हम दो ट्राइंगल लेंगे, पहला AOD AOB एंड सेकेंड वन ट्राइंगल कौन सा लोगे, एक बार मैं नाम लिख देता हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि ऐसा ही नाम लिखना है। तो AOD के अंदर तुम वैसे तो लोगे तो इसको DOC बोलेंगे, पर तुम चेक कर लेना। इन दोनों ट्राइंगल से तुम्हारे पास कॉन्ग्रुएंट रूल से आ जाएगा AB इक्वल DC। कौन सा रूल लगेगा बेटा, SAS SAS। तो AB इक्वल आ गया DC के। फिर ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारी। सेकेंड स्टेप में तुम कौन से दो ट्राइंगल, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ले लोगे। तो एक ट्राइंगल हो जाएगा AOD, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा बेटा, यस ट्राइंगल, इसका नाम तुम खुद लिखना BOC, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये नाम हम बाद में लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में। तो इससे तुम्हारे पास क्या आएगा कि AD इक्वल है BC के, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर इक्वल हैं, तो तुम कहोगे कि बाई इक्वेशन दिस एंड दिस, 1 और 2 से मैं कह सकता हूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ opposite sides are equal, so ABCD is a parallelogram। ठीक है। अब पैरेललोग्राम होने के बाद हमारी थोड़ी सी इच्छा जागृत हुई कि हम इसको क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। अब देखो, हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में कोई भी अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, और ये एक ट्रांसवर्सल ले लेंगे, इसको ले लो, चाहे ये भी पैरेलल होती है, मैं नहीं कह रहा। तो अगर दो ये वाले एडजेंस्ट एंगल्स अगर इक्वल आ जाएं तो 90-90 लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो ट्राइंगल लेने होंगे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल, एक तो कोई बच्चा अगर इसको लेना चाहे तो ये ले सकता है, कल भी बताए थे ऐसे डायग्राम अपन ने। और दूसरा ट्राइंगल ये, क्योंकि देखो एक ही बेस पे बनने वाले एंगल हो जाएंगे ना, AB, और ये भी AB है, ठीक है। और यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे D। कॉन्ग्रुएंट कैसे लाएंगे, देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इस मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, AB के कॉमन है, इक्वल है, और ये हमने अभी प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल है। तो बाय SSS रूल से तुम कहोगे कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब यहाँ पे नाम सोच समझ के लिखना,
ठीक है। और वैसे तो इसका भी नाम ए बी सी होना चाहिए, बट ए बी सी नहीं होगा, इसका नाम बेटा बी ए बी के इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा और ये सी होगा, ऐसा कुछ नाम होगा। तो इससे तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम कहोगे कि एंगल डी ए बी सी पी सी टी से बेटा डी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, इसको तुम इक्वेशन नंबर में भी 3 दे सकते हो, जिससे तुम ये कहोगे कि सर सिंस ए बी, सॉरी ये नाम मैंने गलत लिख लिए हैं, तुम भी चेक कर लेना एक बार, है ना, मैं बी सी के चक्कर में लिख दिया, बट अगर ये दोनों ट्राइंगल लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, बी सी को लेके करोगे तो भी हो जाएगा। सिंस ए बी पैरेलल, अब ए बी पैरेलल नहीं लेंगे हम, है ना, तो हम ए बी नहीं ले सकते, अब हम लेंगे ए डी पैरेलल। देखो ये ट्राइंगल ऐसे था ना, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर लिया है, तो मैं इसमें लिखता हूँ कि ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। ए बी मेरी क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये मेरी ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूँ क्या कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, पेयर ऑफ, अब ये भी लिख देता हूँ, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल के पेयर से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। तो इससे हमारे पास एक आ जाएगा कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी पहले से एक पैरेललोग्राम था जिसमें वन एंगल 90 डिग्री है, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल है, कि एक डायगोनल है ए सी। तो यहाँ से देखो पैरेललोग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल है बेटा ए सी। ये जो ए सी डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब एंगल ए के जो 2 पार्ट्स हो रहे हैं बेटा वो इक्वल हो रहे हैं, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 2 पार्ट हो रहे हैं, तो वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। वैसे अगर तुम नाम से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फर्स्ट वाले पार्ट का नाम डी ए सी या सी ए डी बोल सकते हो, सेकेंड वाले को बी ए सी या सी ए बी बोल सकते हो, दोनों इक्वल है। सो दैट, तो हमें प्रूव करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, कि जो एंगल सी के 2 पार्ट हो रहे हैं 3 और 4 दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये प्रूव करना है। तो सिंपल सा है तो कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तुम लिखोगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, और अब देखो फिर यहाँ पे तुम सबसे पहले कहोगे कि सर ए बी पैरेलल टू डी सी है कि नहीं, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। अगर मैं ए सी को ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, जल्दी बोलो रे बाबा। फिर तुम कहोगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एक साथ भी लिख सकता था मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पर क्या पता दूसरी बार लिख रहा हूँ तब किसी का ध्यान गया हो, तो इस रीज़न से मैं कह सकता हूँ। एंड सिंस हमें ये पता है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो बाय इक्वेशन 1 और 2 ये कह सकते हो क्या कि बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 अगर 4 के इक्वल और एंगल 2 अगर 3 के इक्वल है तो 4 और 3 भी आपस में इक्वल है, एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के। ये इक्वेशन बन गई 4। तो फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए था, बट सेकंड पार्ट में हमें समझना होगा बेटा कि अब क्या डायगोनल से हमें रोम्बस नहीं बनाना, पैरेललोग्राम में डायगोनल से कोई रिलेटेड नहीं है तो हमें रोम्बस नहीं बनाना। हमें क्या करना है बेटा, डायरेक्ट रोम्बस बनाना। तो अब हमें पता है कि रोम्बस पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, सारे तो नहीं होते बट कुछ होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं ट्राइंगल देखूँ ए बी सी, देखो ट्राइंगल अगर ए बी सी है वो ट्राइंगल में एंगल 2 इक्वल एंगल 4 है, तो अगर एक ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी।
तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल होगा बी सी के। क्यों होगा बेटा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। होती है कि नहीं होती? इस रीजन से। अब हम लिखेंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे सिमिलरली वर्ड से हमें ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 देयरफॉर एंगल 1 के अपोजिट डी सी है, वो इक्वल हो जाएगी बेटा ए डी के। अब ये इक्वेशन नंबर में भी 5 और 6 है, ठीक है। तो 5 और 6 से तुम्हें ये पता चल गया कि ए बी इक्वल है बी सी के और जो ए डी इक्वल है डी सी के। बट तुम्हें ये पता है, सिंस हमें ये भी पता है कि ए बी इक्वल है डी सी के एंड, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एंड बी सी इक्वल है ए डी के, है कि नहीं? तो इन 5, 6 और ये में भी 7, 8 ले लेते हैं, 7 एंड 8। तो इन चारों इक्वेशन से तुम ये कह सकते हो कि देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए या फिर ए डी। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो रोम्बस होता है बेटा। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो कि दिस इज ए रोम्बस, सो ए बी सी डी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था कि अगर एंगल बाइसेक्ट करता है तो उससे कोई भी पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे लेके आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो चलो पहले रोम्बस बनाते हैं, है ना। अब रोम्बस बनाते ही सबके दिमाग में आना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है, ठीक है। मैं इसको पैरेललोग्राम जैसा बना दूं क्या? क्योंकि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, दिख रहा है रोम्बस जैसा ही है, चारों साइडें इक्वल लग रही। तो ए बी सी डी है इसका नाम। तो बच्चा इसका नाम ए बी सी डी यहाँ से लिखते हैं। थोड़ा सा तुम्हें क्या कि एक जैसे नाम हो जाएंगे, मतलब यहाँ से लिख रहा था तो वो सब जैसे एक जैसे मैच हो रहे थे, है ना। सो करो अब, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। कि डायगोनल जो ए सी है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन ए सी फॉर फर्स्ट, ठीक है। इतना ही करते हैं, है ना। एंड के बाद दूसरा देखेंगे। तो फर्स्ट के लिए हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन डायगोनल ए सी। अब हमें क्या प्रूव करना है, हम एक बार इसमें डिनोट कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो हमें एक बात पता है कि अगर ये डायगोनल है, ये रोम्बस है, तो रोम्बस में ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। और क्या क्या होता है बेटा, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। किसी बच्चे को अगर बताने की जरूरत है तो बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के नाम से एक वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक करो। अब यहाँ पे देखो, हम अगर इन दोनों एंगल्स को इक्वल आए, इधर वाले हैं एक इधर है, एक ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल ये है, तो यहाँ से तुम कहोगे ट्राइंगल ए बी सी है एंड दूसरे का नाम हम वैसे भी नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल दिस। अब देखो बेटा, ए बी इक्वल है। अब तुम चाहो तो ए बी को इक्वल ए डी के ले आओ, है ना, या ए बी को डी सी के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी सी के लाते हैं और बी सी को इक्वल लाते हैं ए डी के, ये भी डाउट क्लियर करूँगा, अगर अलग अलग लाते तो क्या होता है ना। तो ये इसके इक्वल है, गिवन है बेटा, ये ऊपर ऊपर लिख लेंगे हम। दूसरी चीज़ क्या है अपने पास, बी सी नीचे इधर वाले देखो, ए बी सी, इसकी बातें एक साइड में, बी सी इक्वल है ए डी के, ये भी हमें गिवन है। और थर्ड थिंग, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए डी बी के, ए डी सी के, ये भी गिवन है। तो कौन सा रूल लगा, एस ए एस लगा क्या, देखो एस ए एस। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि सर ट्राइंगल ए बी सी, इसका नाम तो ऐसा ही था, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ डी सी, या फिर ये सी डी हो सकता है। थर्ड थिंग, बी सी, सेकेंड थर्ड में बी सी बन रहा है तो उधर ए डी बनना चाहिए। तो ए डी इसमें तो नहीं बन रहा, अगर सेकेंड थर्ड में ए रख दूँ तो भी, पर इधर देखो ए डी बन रहा है। ए बी से सी डी भी बन रहा है और बी सी से ए डी भी बन रहा है। और b इक्वल होना चाहिए d के, b इक्वल होना चाहिए d के। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बीच में अगर b है तो उधर भी बीच में d होना चाहिए, तो उसका नाम सी डी ए हो जाएगा, ना कि डी सी। तो ये ट्राइंगल सी डी ए हो जाएगा। देखना बेटा,
सी डी ए, और इधर भी कौन आ जाएगा, सी डी ए। अब तुम सीपीसीटी से क्या लाना चाहते हो, एंगल इक्वल, तो तुम भाई सीपीसीटी से तुम क्या कहोगे, सीपीसीटी से तुम्हें एंगल ए का नाम क्या है, यहाँ पे ए बी सी है क्या, तो एंगल ए का नाम है बेटा बी ए सी, बी ए सी इक्वल है उधर वाला फर्स्ट है, उधर वाला भी फर्स्ट, तो एंगल डी सी ए के, देखो दानी, देखो अच्छे से, डी सी ए और बी ए सी, तो टू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, टू इक्वल एंगल 3 आ रहा है क्या, है ना। एंड सेकेंड थिंग, एंगल कहाँ पे है, सी पे है, बी पे भी है क्या, नहीं, इधर वाला ए, इधर वाला ए इधर वाले सी के इक्वल होना चाहिए, या फिर ए बोलो इधर वाला सी उधर वाले ए के, तो इधर वाले का नाम बी सी ए है, वो इक्वल होगा डी ए सी के, देखो डी ए सी 1 है, ये 1 है, और बी सी ए 4 है, इक्वल हो गए क्या, सिंपल सा था ना, ये इक्वल हो गए। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से दैट, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। बात समझ में आई। अब अगर कोई बच्चा इसको सोचता कि सर अगर मैं इन तीनों बातों में से अगर ये ले लेता कि ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के उधर वाले ट्राइंगल के, ठीक है ना, देखो दोनों ट्राइंगल सेपरेट है ऊपर नीचे वाले, एंड जो बी सी है वो इक्वल है डी सी के, ठीक है, और एंगल इधर वाले का नाम ए बी सी है, उधर वाले का नाम एंगल है ए डी सी। तो अगर मैं एस ए एस रूल ही लगता है इसमें भी, एस ए एस रूल से मैं लिखता कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी ए डी के इक्वल है, तो ए डी दो तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड में, है ना, ए डी बनेगी। अब बी सी सेकेंड थर्ड में इधर बी सी डी सी के इक्वल है, तो डी सी ऊपर वाले से ही बन रहा है नीचे वाले से नहीं बन रहा है, ठीक है, और एंगल बी इक्वल होना चाहिए डी के। अब अगर तुम्हारे एंगल इक्वल आते तो क्या आता, तुम अगर तुम्हारे एंगल इधर ए देखते तो ए का नाम बेटा बी ए सी है क्या, तो बी ए सी उधर वाले के डी ए सी के इक्वल होता। तो देखो बी ए सी डी ए सी ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं, है ना। तुम्हें कौन सा चाहिए था, ये वाला चाहिए था कि ये वाला, तुम्हें बाइसेक्ट करने थे, तो ये एंगल इसके इक्वल आया था तुम्हारा, देखो 2 3 के इक्वल आया था, बट तुम्हें बाइसेक्ट करने थे, इसलिए मैंने तुम्हें गलत बताया था। ध्यान से देखो, कोई बच्चा अगर उसको देख के चला गया तो उसके भला करे भगवान, तो कभी भी ये कह देता कि ये इसके इक्वल है, तो वैसे भी इक्वल है भाई, पैरेलल लाइन है तो इक्वल ही है ना। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे। अब तुम समझ गए क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट है सीपीसीटी से, फिर तुम जो सी है वो किसके इक्वल लाओगे, सी के, है ना, बाइसेक्ट ही तो करवा रहा है बेटा। अब देखो अब मजा आएगा सेकंड वाले में, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो या तो तुम सिमिलरली लिख के काम निकाल दोगे, बट सिमिलरली नहीं लिखेंगे हम, सबसे पहले कहेंगे सेकंड के लिए बेटा ज्वाइन बी डी। अगर बी डी को हम ज्वाइन करते तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ दूसरा, ये अगर हमारा रोम्बस होता, ठीक है, ये होता है ना, मे बी हो गया होगा, नहीं हुआ तो ले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, अब लग रहा है, अभी भी नहीं लग रहा, और छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, अब लग रहा है, हाँ। अब अगर मैं ए बी सी और डी, ये बात बेटा वैसे तो कहीं लिखी हुई नहीं थी कि कौन सा किसके इक्वल लेना है, बट अब समझ में आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने हैं, अब तुम्हें सोचना है कि कौन सी के साइड को इक्वल लाना है, वो पहले प्रैक्टिस करना होगा, ट्राइंगल का नाम लाना होगा, छोटा सा काम है, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। देखो इसमें एक ट्राइंगल है ए बी डी, एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम बाद में लिख लेना, ठीक है, वहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब देखो इसमें ए बी इक्वल लेके आते हैं सबसे पहले पास वाली के साथ बी सी के साथ, और दूसरी बात है ए डी इक्वल लेके आते हैं डी सी के साथ, और एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, शॉर्ट में समझा रहा हूँ तुम कर लेना। तो तुम लिखते ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, एस ए एस रूल से ही होगा बेटा, ये भी ट्राइंगल ए बी इक्वल है बी सी के, तो बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ए डी फर्स्ट थर्ड है डी सी के, तो इधर अगर मैं डी लिखता हूँ तो डी सी नहीं बन रहा है फर्स्ट थर्ड से, इधर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे वाला नाम हो जाएगा सी बी डी, तो यहाँ से बेटा देखो सी बी डी हो जाएगा, और यहाँ पे भी सी बी डी। अब तुम सी पी सी टी से कहोगे कि एंगल बी ए डी, बी ए डी क्यों लिखेंगे, ए तो चाहिए नहीं अपने को तो बी चाहिए, तो इसका नाम ए बी डी लिखेंगे ना।
तो ए बी डी एंगल बी बीच वाला इक्वल होगा सी बी डी के, तो दोनों बी पे चाहिए थे, ए बी डी सी बी डी इक्वल चाहिए थे। आगे तो हम बाद में एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरे वाली डी वाली हो जाएगी। तो देखो बी डी ए तो डी लास्ट में, बी डी सी के इक्वल। तो सेकेंड वाली इक्वेशन से ये दोनों इक्वल आ गए। तो तुम बाई इक्वेशन में भी 3/4 बोल दोगे इन दोनों को, है ना, ये 3 और नीचे आएगी 4। तो तुम क्या कह सकते हो कि सर बाई इक्वेशन 3 and 4 वी कैन से दैट डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको भी चेक करते रहो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो, सबको पता चले कि कुछ समझ में आ रहा है अब। ओके, थैंक यू।